तो राजमंडल संसदीय संघ का वार्षिक सम्मेलन धर्मशाला में आयोजित किया जा रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इस सम्मेलन का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू यहाँ क्या कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा आपको। जब हम पंजाब के भाग थे, पंजाब हमारा बड़ा भाई है, पंजाब के जब भाग थे तो पंजाब ने सब प्रकार से तरक्की की। आज जब हमारे अधिकारों की बात आती है तो हमारी आवाज छोटे प्रदेश होने के कारण लोकतंत्र के उस मंच पर उतनी जोर से नहीं उठा पाते हैं जितना यूपी वाले अपने जोर से उठा सकते हैं। हिमाचल प्रदेश का कुल बजट 58,000 करोड़ का है। 52,000 करोड़ रुपया हमारे पास कुल है, 6,000 करोड़ का होल है। और एक हमारे ही पानी से जो बड़ी कंपनी बनी SJVN, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, उसका पिछले 35 साल में वो 67,000 करोड़ की कंपनी बनी। ये कैसे हुआ? ये इस प्रकार हुआ कि जब हमारे पास पैसे थे नहीं, हम 12,000 मेगावाट पावर हार्नेस करते हैं हाइड्रो। हमारे पास हमें फ्री रॉयल्टी मिलनी चाहिए थी। जो रॉ मटेरियल है वो तो वाटर है। आप थर्मल का यूनिट लगाते हो और थर्मल यूनिट के बाद आपका माइनिंग की कॉस्ट पड़ती है, ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट पड़ती है, पर हाइड्रो में कभी कॉस्ट नहीं बढ़ेगी क्योंकि रॉ मटेरियल वाटर है और फिनिश गुड इलेक्ट्रिसिटी है। हम उस अधिकार की भी लड़ाई लड़ना चाहते हैं कि हमें अपने रिसोर्स जो है वो हमें पानी के रूप में हमारे रिसोर्स को माना जाए और हमें उसका उचित अधिकार मिलना चाहिए। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जहां भी प्रदेशों में जाओगे उसका भी इंडस्ट्रीज का कोई बड़ा फायदा नहीं रहा। हाइड्रो का फायदा है, टूरिज्म का फायदा है, डेयरी इंडस्ट्रीज का फायदा है जो हमारी प्रकृति ने हमें दिया है। और इन चीजों को हम आगे बढ़ाने के लिए हमारी सरकार ने प्रयास किया। तो वाटर को हम एक वेल्थ मानते हैं और मैंने कई प्लेटफॉर्म पर यह बात उठाई, नीति आयोग के सामने भी बात उठाई और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी उसे स्वीकार किया कि पहाड़ों में उद्योग लगाना बहुत मुश्किल काम है। रॉ मटेरियल की कीमत ही बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। पानी ही इनका रॉ मटेरियल है, तो इनके जो अधिकार है उनको हम सुरक्षित करेंगे। हमारी सरकार ने व्यवस्था परिवर्तन के तहत सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम शुरू किया। अब तक मुख्यमंत्री और मंत्रीगण 1,000 से अधिक पंचायतों में जाकर लोगों से सीधा संवाद कर चुके हैं। इससे स्थानीय समस्याओं का मौके पर ही समाधान करने में मदद मिल रही है। हमारी सरकार ने पहली कैबिनेट में ही पुरानी पेंशन योजना बहाल कर 1,36,000 कर्मचारियों को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा प्रदान की है। इंदिरा गांधी प्यारी बहना योजना के अंतर्गत लगभग 3 लाख महिलाओं को प्रति माह 1,500 रुपए की सम्मान राशि दी जा रही है और भी पात्र महिलाओं को चरणबद्ध तरीके से इसमें जोड़ा जा रहा है। दूध पर समर्थन मूल्य लागू करने वाला हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य बना जहां किसानों के दूध, गाय के दूध पर 51 रुपए और भैंस के दूध पर 61 रुपए प्रति किलो की दर से लाभ मिल रहा है और 2 रुपए हम उसे किराए के रूप में भी देते हैं। प्राकृतिक खेती से उगाई गई मक्की पर सरकार द्वारा 40 रुपए और गेहूं पर 60 रुपए और कच्ची हल्दी पर 90 रुपए प्रति किलो का समर्थन मूल्य तय किया गया है। हमने सीमा पर्यटन, बॉर्डर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए 3930 मीटर यानी कि 14,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित शिवकिला दर्रे पर बॉर्डर टूरिज्म गतिविधियों की शुरुआत की है। यह भारत चीन सीमा पर स्थित है और इससे किन्नौर जिला के जनजातीय क्षेत्र में पर्यटन को नई दिशा मिलेगी। शिवकिला के बाद जो मानसरोवर यात्रा है वो सिर्फ 91 किलोमीटर की रह जाएगी। माननीय प्रधानमंत्री जी से हमने अनुरोध किया और माननीय मैं अध्यक्ष महोदय से भी अनुरोध करूंगा कि आप हमें इसमें जरूर सहयोग करें। और क्योंकि वहां से जो चाइना का रोड है और हमारे रोड के बीच सिर्फ 2 किलोमीटर का डिस्टेंस है। अगर हम 2 किलोमीटर भारत सरकार की ओर से रोड बनेगा तो हम उनके चाइना के रोड तक हम पहुंच पाएंगे। यही नहीं, मुख्यमंत्री स्टार्टअप योजना के तहत सौर ऊर्जा के लिए
गैर जनजातीय क्षेत्रों में 4% और जनजातीय क्षेत्रों में 5% ब्याज अनुदान के साथ ऋण सुविधा दी जाएगी। लघु किसानों और पशुपालकों के लिए 300 रुपए प्रति क्विंटल की दर से जैविक खाद और वर्मी कंपोस्ट किनने की सुविधा शुरू की गई है। युवाओं के लिए 680 करोड़ रुपए की राजीव गांधी स्टार्टअप योजना शुरू की गई है, जिससे हजारों युवाओं को स्वरोजगार का अवसर मिल रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाते प्रदेश में हर विधानसभा क्षेत्र में अत्याधुनिक राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल खोले जा रहे हैं। साथ ही डॉक्टर वाईएस परमार छात्र ऋण योजना और सुख शिक्षा योजना से अब तक 2000 से अधिक विद्यार्थियों को शिक्षा में सहायता मिली है। जो हमारी राजीव गांधी स्टार्टअप योजना है, इसमें ई विकल्प हम 50% की सब्सिडी दे रहे हैं। यानी कि किसी ने गाड़ी 30 लाख की खरीदी, हमारी सरकार उसको 15 लाख रुपया सब्सिडी के रूप में दे रही है। और इन गाड़ी को खरीदने के लिए हम उसको सरकार में लगा रहे हैं। तकरीबन 2000 गाड़ियां हमारी सरकारी दफ्तरों में लगी हैं, तो हम तकरीबन 150 के करीब गाड़ियां सरकारी ऑफिस में लगा चुके हैं। सरकार से भी हम गाड़ी विड्रॉ कर रहे हैं और युवा को भी हम रोजगार दे रहे हैं। हमारी सरकार के प्रयासों से हिमाचल प्रदेश ने शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। हाल ही में परख 2025 NAS सर्वे में प्रदेश ने देश भर में 5वां स्थान प्राप्त किया, जबकि वर्ष 2021-22 16-17 में 15वें स्थान पर, 21-22 22-23 में 21वें स्थान पर पहुंच गया था। 16 अंकों की हमने बढ़त लेकर 5वां स्थान प्राप्त किया है। हमारी सरकार की प्रभावी नीतियां गुणवत्ता शिक्षा के प्रति प्रतिबद्धता और शिक्षा सुधारों की निरंतरता के कारण ही राज्य के खाते में यह ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज की गई है। प्रदेश सरकार लोगों को गुणवत्ता और आधुनिक उपचार प्रदान करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। इस कड़ी में प्रदेश में रोबोटिक सर्जरी की शुरुआत एक ऐतिहासिक कदम है। शिमला का अटल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सुपर स्पेशलिस्ट चमियाना प्रदेश का पहला संस्थान बना, जहां यहां अत्याधुनिक तकनीक उपलब्ध होगी। यह हमारी सरकार की दूरदर्शी सोच का परिणाम है, जिससे हिमाचल स्वास्थ्य सेवा में आत्मनिर्भर और अग्रणीय राज्य बन रहा है। हमने प्रदेश में नशा तस्करी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति को अपनाया है। हमारी सरकार ने नशे से ग्रस्त लोगों के उपचार और पुनर्वास के लिए मजबूत कानून व्यवस्था के प्रावधान की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए हिमाचल प्रदेश संगठित अपराध निवारण एवं नियंत्रण विधेयक 2025 पारित कर नशा तस्करों को मृत्युदंड, आजीवन कारावास और 10 लाख रुपया जुर्माने के अतिरिक्त अवैध तरीके से अर्जित संपत्ति की कुर्की किए जाने का प्रावधान किया है।